क्या अमेरिका ये करे, ये ठीक होगा? मतलब एक दूसरा देश है ना, वो सत्ता परिवर्तन वहां पर करे, पहले भी कर चुका है, क्या वो एंगल सही रहेगा? और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उसके हाथ में आना ईरान बहुत बड़ा खतरा होगा विश्व के लिए, कट्टरवाद के बीच। पहली बात तो यह है कि ये ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरानियंस के डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। हाँ। ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका ने कोई भले काम नहीं कर रखे दुनिया में कि भाई अमेरिका के हाथ में तो न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट क्लास है और बाकी किसी के हाथ पे आते ही उग्रवादी हैं। जब हमने न्यूक्लियर वो की थी तो अमेरिका ने हमारे पे भी सैंक्शंस लगाए थे ना। तो अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं से किसी भले आदमी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए ये मुद्दा जो है ये बहुत दिन से चल रहा है ईरान के अंदर, और असली डर किस बात का है आज के दिन अमेरिका को कि इतना भयानक, मतलब ह्यूमन राइट्स जो न्यूज एजेंसी, जो एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है, उसने इतने भयानक राइट्स करवाए हैं। मैं कल रात को जब खुला, मैं अभी बात कर रहा था, कल रात को जब खुला मैं तेहरान में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि तकरीबन तेहरान में भी कम से कम 50% हाउसेज ऐसे हैं जहां लोग घायल हैं या चोट लगी है या मतलब राइट्स हुए हैं। इसको कंट्रोल कर लिया तो अब प्रेशर बना रहा है अमेरिका, क्योंकि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर अभी तक जो अमेरिका के दाव पेच लगाने वाले लोग थे, अमेरिका ने यही सोवियत यूनियन में किया, उसको तोड़ा। अमेरिका का हक था, अमेरिका ने यही इराक में किया। एक मेथड को किसी तरह दूसरी तरह अप्लाई कर दो, कल भारत पे करेगा साहब तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो किसी भी कंट्री में, वेनेजुला हुआ, ईरान हुआ, कोई भी कंट्री हुई, किसी कंट्री को, क्योंकि वो कंट्री मिलिट्री पावर है, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो कंट्री डॉलर पर कंट्रोल करता है, इसका मतलब नहीं दुनिया के हर देश की ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल करे। अगर ईरानियंस को खमेनी पसंद नहीं है तो जैसे शाह को भगाया था वो अपने आप भगा देंगे। कुछ तो होंगे ना लोग जिन्होंने उसको इलेक्ट किया होगा। अगर जब ईरानियंस को लगेगा कि खुमैनी साहब की सत्ता खत्म होनी चाहिए, मेरा मानना यह है कि खुमैनी साहब को ईरानियंस भगा देंगे।